कार्यकर्ताओं ने टिकट मांगा तो नहीं दिया तो निर्दलीय खड़े हो गए। अब पार्टी ने 6 साल के लिए बाहर कर दिया। भाजपा के अधिकृत प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने पर 14 कार्यकर्ताओं को 6 साल के लिए पार्टी ने निष्कासित किया। निर्दलीय खड़े होने पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा ने पार्टी के प्रत्याशियों के विरुद्ध चुनाव लड़ने की अनुशासनहीनता माना है। इसके ध्यान में रखते हुए गुना नगर पालिका चुनाव प्रभारी रघुनंदन शर्मा के अनुशंसा पर भाजपा जिला अध्यक्ष गजेंद्र सिंह सिकरवार द्वारा गुना नगर पालिका क्षेत्र के 14 प्रत्याशी एवं भाजपा पदाधिकारियों को निष्कासित किया गया है। निष्कासित किए गए कार्यकर्ता अंशुल सेन से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि मैंने 6 महीने पहले पार्टी को इस्तीफा दे दिया था, इसके बाद भी मुझे निष्कासित किया गया है। आइए सुनते हैं निष्कासित किए गए कार्यकर्ता ने क्या कहा और पार्टी के अध्यक्ष ने क्या कहा। हाँ, हमारे साथ अंशुल जी जुड़ गए हैं जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, पुराने हैं, काफी संघर्ष उन्होंने किया है और इनको निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। तो हम जानेंगे अंशुल जी कि आपको निष्कासित किया है बीजेपी ने, तो इसके विषय में क्या कहना चाहेंगे, क्यों किया है? और सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा राकेश जी कि मैंने 6 माह पहले पार्टी के से दायित्व से इस्तीफा दे दिया था, क्योंकि जो जिला नेतृत्व है वो बिल्कुल निष्क्रिय है, जो कहीं भी छोटे लोगों की गिनती नहीं करता, जो छोटे समाज है उनकी कभी पूछ नहीं करता। इससे मैंने जिला अध्यक्ष को अवगत करा के 6 माह पहले मैंने इस्तीफा दिया था। तो जब मैंने इस्तीफा पहले और जब मैंने टिकट मांगा पार्टी से तो मुझे ये हवाला दिया गया कि आपने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया, इसलिए आपको टिकट नहीं दिया जाता। तो मेरे समझ में ये नहीं आता, जब मैंने 6 महीने पहले इस्तीफा दे दिया, उस इस्तीफा से आप टिकट मेरा काट रहे हो, तो मुझे निष्कासन किस बात से कर रहे हो? जी जी जी, जैसे कि आपका दायित्व बनता है कि आप बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और आपको टिकट मांगना हक बनता है आपका, क्योंकि आपको उम्मीद है, आपने वहां पे खड़े उतरे हैं, कई काम ऐसे किए हैं और टिकट नहीं दिया गया, निर्दलीय आप खड़े हुए हैं, ऐसे 14 कार्यकर्ता हैं, तो उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये कदम ठीक था बीजेपी का? राकेश जी हम केवल मैं निर्दलीय चुनाव लड़ रहा हूँ जनता के सम्मान में, हमारे मूल कार्यकर्ताओं के सम्मान में, जिनका कहीं ना कहीं अधिकारों का हनन किया गया है। जब हमारे मूल कार्यकर्ता हैं उनको टिकट देने में क्या क्या परेशानी था, समझ में नहीं आया। और मेरा चुनाव लड़ने का केवल सिंपल सा रीजन है, मैं वार्ड नंबर 18 से चुनाव लड़ रहा हूँ। आप आके देखे वार्ड में 7 साल से पुराना पार्षद है और लगभग 15 साल से हमारी गवर्नमेंट पूरा वार्ड खुदा पड़ा हुआ है, मतलब किसी भी तरह का काम नहीं हुआ है। जब जनता ने मुझसे कहा कि आप चुनाव लड़िए, जब जाके मैं जनता के सम्मान में चुनाव लड़ रहा हूँ और जनता ही मुझे आशीर्वाद देगी, क्योंकि पूरा बात पूरा पड़ा हुआ है और किसी भी तरह का काम ना तो नेताओं ने ध्यान दिया है, ना कोई बड़े अधिकारी ने ध्यान दिया। तो जनता के सम्मान में और पार्टी के पुराने कार्यकर्ता जो मूल कार्यकर्ता थे उनके सम्मान में मेरा चुनाव लड़ना बेहद आवश्यक था। जी जी, अंशुल जी क्या 6 साल बाद आप फिर पार्टी से ज्वाइन करेंगे? देखो वो बात की बात है, पार्टी ज्वाइन करना नहीं करना, मेरा मूल, अब जब मैं चुनाव लड़ रहा हूँ तो मेरा सिंपल तो उद्देश्य है जनता की सेवा करना और उसी वही मेरा ध्येय रहेगा। पार्टियां आती है जाती है बनती करती रहेंगी और मैं एक स्वयंसेवक था, संघ का स्वयंसेवक हूँ, स्वयंसेवक जीवन भर रहूंगा। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद अंशुल जी। जी भाई, आज भारतीय जनता पार्टी की हमने एक समीक्षा बैठक की, उसमें हमारे चुनाव के जो गुना नगर पालिका का संचालन कर रहे हैं आदरणीय रघुनंदन शर्मा जी, पार्टी के संगठन के प्रभारी आदरणीय संजीव काकर जी, हम सब ने पूरे शहर की समीक्षा की। भारतीय जनता पार्टी के कुछ दायित्ववान कार्यकर्ता और पुराने पूर्व पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी के घोषित प्रत्याशी के सामने या तो चुनाव लड़ रहे हैं या अपने परिवार के सदस्य को चुनाव लड़ा रहे हैं, उनके चित्र भी फ्लैक्सों पर लगे हुए हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे 14 लोगों पे हमने कार्रवाई की है। शीघ्र ही उनको हमने कार्रवाई करके पार्टी से 6 वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया है और सभी कार्यकर्ताओं से मैं अनुरोध करता हूं कि किसी भी निर्दलीय की बातों में ना आए। भारतीय जनता पार्टी का जो अधिकृत प्रत्याशी है उसको भारी बहुमत से विजय बनाएं। सभी कार्यकर्ताओं से मैं पुनः अनुरोध करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्यकर्ता तय किया है चुनाव लड़ने के लिए वो हमारा प्रत्याशी है और उसके साथ हमको भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।